रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पांडवेश्वर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने अभियान चलाकर इलाके से 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया। पांडवेश्वर थाना की पुलिस ने इन तीनों युवकों को रविवार अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी को जेल भेज दिया। पांडवेश्वर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटने से इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने अभियान चलाकर इलाके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पांडवेश्वर थाना की पुलिस ने इन तीनों को रविवार सुबह अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात एबीपी संलग्न इलाके में सामूहिक दुष्कर्म के 13 साल की किशोरी के साथ घटी है। इलाके के लोगों ने देखा कि युवक लड़की को उठाकर ले जा रहा है और इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को दी। जैसे ही लोगों की भीड़ जमने लगी, वहां पहुंचे, तब तक वो लड़का लड़की को छोड़कर वहां से भाग चुका था। लड़की ने इसके बाद पूरी घटना बताई। उसके बाद परिवार वालों ने लोगों ने पांडवेश्वर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर इलाके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक का नाम है रोशन पासवान, विशाल रोईदास एवं मोहम्मद शाहिद। ये तीनों ही 21 से 22 साल के ही अंदर के हैं। इन तीनों को रविवार सुबह पांडवेश्वर थाना की पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां इन लोगों के नाम पर 376 बी आईपीसी और 4/6 पोस्ट एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इन युवकों को रिमांड के लिए मांगा था, मगर न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान इन तीनों को जेल भेज दिया। घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल है। पुलिस इलाके में तैनात की गई ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। একটা বাচ্চা মেয়ের কোনো ঘটনা ঘটে সবারই পাশে দাঁড়ানো দরকার। তুমি বলছো ফটো নিয়ে বলছো ফটো নিয়ে ভয় আছে কি? नेमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार सुबह बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत द्वारकेश्वर नदी ब्रिज के निकट से युवक का शव बरामद हुआ। युवक की हत्या किए जाने का अनुमान स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। मृतक की शिनाख्त 28 वर्षीय राजीव देवघरिया के रूप में हुई, जो द्वारकेश्वर ग्राम का ही निवासी बताया जा रहा है। रविवार सुबह बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत द्वारकेश्वर ब्रिज के निकट से युवक का शव बरामद हुआ। युवक की हत्या किए जाने का अनुमान स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। मृतक की शिनाख्त 28 वर्षीय राजीव देवघरिया के रूप में हुई, जो कि द्वारकेश्वर ग्राम का निवासी बताया जाता है। पुलिस के अनुसार युवक के सर पर आघात का निशान पाया गया है। मृतक के भाई संजय देवघरिया का आरोप है कि भाई की हत्या ही हुई है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा खोजी कुत्ते के द्वारा जांच की मांग की गई, जिसके आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक वर्मा के नेतृत्व में घटनास्थल का जायजा लिया गया। घटना के बारे में श्री वर्मा का कहना है कि तहकीकात शुरू हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही जांच पड़ताल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल सम्मिलनी कॉलेज भेज दिया गया। आपको बता दें कि विगत 3 सप्ताह के भीतर ऐसी तीसरी घटना है जहां नदी के किनारे मृतक का देह खून से लथपथ पाया गया। আপনারা পোস্টমর্টমে ঢুকে দিয়ে পরে ভুলে যাবেন না তো আপনারা নিয়ম তদন্তটা তো বেশিটা ফেলে হবে না। হ্যাঁ, তদন্ত চলবে তো। ডেড বডি আছে, আমরা পোস্টমর্টম আর ইনকোয়েস্ট হবে, তারপরে আমরা বুঝতে পারবো যে কী আছে। তদন্ত শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, তদন্ত ডেফিনেটলি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন শুরু হয়েছে। আমাদের ডগ স্কোয়াড থেকেও চেক করা গেছে, ঠিক আছে। তো স্যার এই মুহূর্তে বলে দিতে পারো না, কিছু না, ওটা আমরা ডক্টরের ওপিনিয়ন নিয়ে বলতে পারি। কিভাবে ঘটেছে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, কী দেখলেন ঘটনা? এখানে স্যার আমি সকালবেলা উঠলাম, উঠে চা খেতে পেরেছি, তখন আমাকে পাশের বাড়ির বৌদি আমাকে এসে বললো যে এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমি স্যার সঙ্গে সঙ্গে সাথে সাথে চাটি খেয়ে নামিয়ে দিই, এখানে গেলাম, এসে দেখছি এরকম অবস্থা। আমার কাকুর ছেলে রাজীব দেগুড়িয়া এই অবস্থা এখানে পড়ে আছে। তো পুলিশ এসছে। পুলিশকে আমাদের একটা আমাদের অভিযোগ যে আপনারা সামনে এখানে রোডে
তিনটা ভ্যান থাকে প্রতিদিন, কিন্তু পুলিশের সামনে স্যার এইটুকু ডিস্টেন্সের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটলে কীভাবে পুলিশ জানে না সেটা। আর দীর্ঘদিন ধরে স্যার আমাদের এটা অভিযোগ, আমাদের গ্রামের লোকে পেরোতে অসুবিধা হয়, আমরা তা সত্ত্বেও আমরা না দেখা ভান করে চোখ বন্ধ করে স্যার আমরা বেরোয় জীবনকে ঝুঁকি নিয়ে। আর দীর্ঘদিন ধরে স্যার পুলিশকে জানিয়ে আসছি, পুলিশ এটার বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেয় না। আর এখানে যত রকম দুষ্কৃতি বাইরে থেকে দুষ্কৃতিদের আড্ডা, এখানে প্রতিদিন আমরা বহুবার স্যার পুলিশের থানাতে অভিযোগ করেছি, এ কোনো স্টেপই নেয় না। এই জায়গাটা কিভাবে মারা গেছে মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে স্যার এটা মার্ডার কেস, এটা মারা যাওয়ার কেস নয়, এটা মার্ডার করে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এবং এখানে তিন চারটা মদের ভাটি চলছে, পুলিশের সব জানে কিন্তু কোনো স্টেবলেই নাই। কারণ ওদের মাছ কাবারের ব্যাপার একটা আছে। আপনারা কি চাইছেন এই আমরা মুহূর্তে? চাইছি স্যার পুলিশ কুকুর এনে ময়না তদন্ত করে দোষী থেকে এবং মদের ভাটিখানাগুলো বন্ধ করুন। আমার নাম শামসুন্দর দেগুরিয়া। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने ईसीएल के झांझरा एरिया में कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इसके पहले सभा के माध्यम से तमाम अतिथियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सभी को पगड़ी और शॉल भेंट किया गया। उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट का विधिवत पूजा कर नारियल तथा शिलापट अनावरण किया गया। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने ईसीएल के झांझरा एरिया में कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इसके पहले सभा के माध्यम से तमाम अतिथियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सभी को पगड़ी और शॉल भेंट किया गया। उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट का विधिवत पूजा कर नारियल फोड़कर शिलापट अनावरण कर साइडिंग में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि उत्पादन और देश के लाभ के लिए काम करना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे कोल इंडिया की अधिकांश कोयला ट्रांसपोर्टिंग करते हैं सड़क के माध्यम से, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन जब कोयला उत्पादन कर सीधे सीएचई के माध्यम से साइडिंग में जाएगी तो प्रदूषण बहुत कम होगा। उन्होंने कहा कि आज के दिवस झांझरा क्षेत्र ईसीएल के लिए एक ऐतिहासिक बड़ा दिन है। निर्देशक मंडली डीडी विनय दयाल, डीपीआईआर आरपी श्रीवास्तव, डीएफ संजीव सोनी, डायरेक्टर मार्केटिंग एसएन तिवारी, ईसीएल के सीएमडी और निर्देशक मंडली के गरिमा मान्य उपस्थिति में 5 मिलियन टन क्षमता वाले सीएचपी निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर झांझरा एरिया के महाप्रबंधक एके शर्मा तथा अन्य एरिया के महाप्रबंधक एचओडी आदि मौजूद रहे। Chairman Coal India Limited, respected Sri Vinay Dayal sir, Director Technical Coal India, respected Sri R.P. Srivastava sir, Director Personnel Coal India Limited, respected Sri Sanjeev Soni sir, Director Finance Coal India, and respected Sri S.N. Tiwari sir, Director Marketing and Sales Coal India sir. Respected our CMD, खनन के 200-250 साल के इतिहास को जब खंगालते हैं तो 1774 में आप सब जानते हैं कि इसी धरती पर कोयले का पहला टुकड़ा इस देश में निकला था। लेकिन जब उसके उद्भव और विकास की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशन का एक डार्विन का थियरी है। और आज ये रहस्यमयी पल ही तो है कि आज है 27 दिसंबर और आज ही के दिन 1831 में डार्विन ने इवोल्यूशन का जो थियरी है उसको प्रोपाउंड किया था। और उस थियरी में था कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव बट इट इज द फिटेस्ट टू सर्वाइव। और दोस्तों, मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि अगर समय का डिमांड इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट चेंज का प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, तो हमें उसके लिए फिटेस्ट। আমি আপনার সবাইকে নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাই। आज के इस उत्सव में वंदे बंगे जननी इस वंदनीय बंग भूमि पे उपस्थित परमादरणीय चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एवं आईआर कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय
डायरेक्टर मार्केटिंग कोल इंडिया लिमिटेड, ईसीएल परिवार के टेंडर कर देना और टेंडर की स्वीकृति प्रदान कर काम शुरू करा देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। काम शुरू कराना, यद्यपि ये कहा जा सकता है कि काम शुरू करा देना तो शुरुआत है, लेकिन जिस काम की शुरुआत नहीं होगी वो पूर्ण कैसे होगा। अगर हम लोगों ने इसे टाइम बाउंड मैनर में शुरुआत करा दी है तो निश्चय ही इसे पूर्ण भी करा देंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की जो मुझे लगी वो यह है कि 32 दिनों में टेंडर खुलने के पश्चात आप लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। CIL में टेंडर स्वीकृत करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उसमें समय लगता है, और हर एक व्यक्ति के मन में एक थोड़ा सा कहीं पर भय है कि कोई टेंडर स्वीकृत कर दें, कहीं गलती ना हो जाए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस भय से आप लोग थोड़ा ऊपर उठें। अगर आपसे गलती होगी तो आपके प्रोडक्शन और देश के लाभ के लिए काम करना होगा। इस कंपनी को किस प्रकार से हम लोग एक स्वरूप दे सके जहां पर लोगों को लगे कि इसकी प्रणाली इस प्रकार से है जहां पर काम करने में डर किसी को नहीं लगता है। गलती करने से अगर डरेंगे तब तो काम ही नहीं हो सकता है। ऐसा हम कोई भगवान थोड़ी हैं कि रोज 100 डिसीजन लें और 100 में से 100 डिसीजन आपके सही हो जाएं। 100 में 70 डिसीजन 80 डिसीजन भी सही हो रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। घर में भी आप देखते होंगे, डॉक्टर को बुलाना है, ये दवाई देना है या नहीं देना है, ये भी एक डिसीजन होता है। पता नहीं कौन सा डिसीजन सही हो और कौन सा गलत हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा और हर ऑल इंडियन से आग्रह करूंगा कि इस भय के वातावरण से थोड़ा सा ऊपर उठें। हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा मिश्रा जी ने कहा, यह टीम कुछ भी कर सकती है। अभी मैं WCL भी गया था, यही भावना हर जगह देखने को मिलती है कि एक टीम भावना, एक परिवार की भावना हर एक सब्सिडरी में है, लेकिन कहीं पर एक कमी है जिसके कारण वो डिलीवर करने में उस तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। शायद उसमें कोल इंडिया को सहयोग करना पड़ेगा और आपके लोगों में जो काम करने में त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को देखने के बजाय उसकी उपलब्धियों को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि काम करते वक्त कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। हिंदी भाषा मंच की ओर से सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल में रविवार सुबह वार्षिक पत्रिका समन्वय का विमोचन, विषय हिंदी पर भाषा क्षेत्र की हिंदी भाषा की भूमिका को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीवन में सभी अपने कार्य के में ही व्यस्त हैं। अपने कार्य के बाद आपके घर के बगल में क्या हो रहा है, इलाके में क्या हो रहा है, इसे सभी को लगभग कर चुके हैं। जो पहले हम लोग 15 साल 20 साल पहले जो हमारे अभिजन पढ़ाई के लिए एक समय, उस समय के बचपन के, उसके बाद खेलने के लिए एक समय, उसके बाद अगल बगल लोगों के लिए भी एक समय रहता था कि उनसे वहाँ पे जाकर बैठ कर चौपाल रखते थे, चौपाल में बात करना। लेकिन आज निश्चय ही अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म में ये सारी बातें होती है। लेकिन अपने घर से जो छात्र छात्राएं हैं, शिक्षा के बाद उनका ध्यान सिर्फ यही रहता है घर में रहकर शिक्षा को ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन अपनी संस्कृति को या अपने समाज में हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अगल बगल के लोग आगे बढ़ पा रहे हैं या ना पा रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हम लोगों को देखने को मिलती थी। यही सारी चीज़ों को देखकर ही हम लोगों ने ओझा चाह तो निश्चय ही उनका ही माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें
तान दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हम हैं अधूरे तेरी शरण में, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र सरकार के किसान एवं श्रमिक विरोधी कानून के खिलाफ पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी व इंटक की ओर से एक विशाल पदयात्रा बर्नपुर के इंटक यूनियन कार्यालय से निकाली गई। केंद्र सरकार के किसान एवं श्रमिक विरोधी कानून के खिलाफ पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी व इंटक की ओर से एक विशाल पदयात्रा बर्नपुर के इंटक यूनियन कार्यालय से निकाली गई, जो बाड़ी मैदान, बर्नपुर स्टेशन रोड, त्रिवेणी मोड़ से होते हुए वापस इंटक यूनियन कार्यालय में आकर समाप्त हुई। मौके पर कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सह इंटक बर्नपुर के महासचिव हरजीत सिंह, इंटक बर्नपुर के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह, ठेकेदार यूनियन के महासचिव अजय राय, अध्यक्ष विजय सिंह सहित समस्त इंटक और कांग्रेस के समर्थक शामिल हुए। इस अवसर पर हरजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। केंद्र सरकार की किसान व श्रमिक विरोधी नीतियों से किसान बर्बादी की कगार पर चले गए हैं एवं मजदूर शोषित होते रहेंगे। इसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार अपनी इस कानून को वापस नहीं लेती तो हम लोग आगे और वृहद आंदोलन करते रहेंगे। किसी कानून के विरोध में लाया गया कानून को वापस लेना होगा, काला कानून को वापस लेना होगा। भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद। कृषि कानून के विरोध में और श्रमिक कानून के विरोध में, जैसा कि हमारे प्रदेश का निर्देश है, हम लोगों को बराबर 28, 18, 15, 23 का सूची मिला है। इसको भी हम लोग जोड़ करके आज हम लोग मोदी सरकार द्वारा जो काला कानून लगाया गया है उसके विरुद्ध में निकाल रहे हैं और लोगों को इसका समर्थन करने के लिए अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज किसान इस क्षण में रोड में बैठा है, जान दे रहा है, मर रहा है और ये मोदी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए उसके कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग पूरे देश में कांग्रेस आईएनटीयूसी मिलकर हम लोग श्रमिक विरोधी कानून और किसान विरोधी कानून का विरोध करते हुए ये मिছিল निकाल रहे हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाले? ये हम लोग आईएनटीयूसी ऑफिस से निकाले हैं और बारी मैदान में खत्म करेंगे और कल हम लोग बाटा मोड़ में इसी कानून के विरोध में और कांग्रेस का जो कल 135वां स्थापना दिवस है उसका भी पालन करेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे और उनसे समर्थन मांगेंगे। आज का यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गोविंद नगर आसनसोल के लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों द्वारा जनता की अपील पर थाली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध किया। आसनसोल गोविंद नगर के लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसानों द्वारा जनता की अपील की कि थाली बजाकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध करे। गोविंद नगर की जनता ने थाली बजाकर बंगाल में यह ऐलान कर दिया है कि किसान विरोधी नीति वाले लोगों को देश की कमान नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर हरजीत कौर ने कहा कि अन्नदाता आज इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार को 3 काले कृषि बिल तुरंत रद्द करने चाहिए।
गुरुद्वारा गोविंद नगर के सचिव राम सिंह ने कहा कि इस बार मन की बात में मोदी जी ने 3 काले कानूनों को उठाने की घोषणा नहीं की। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मन की बात कहें तो जरूर किसानों के हित में करें। वहीं सिख वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य सलाहकार, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव और गाय घाटा गुरुद्वारा के प्रधान तरसेम सिंह ने कहा कि पूरा बंगाल के सिख समाज मोदी जी के मन की बात के विरोध करता है। जब किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है तो थाली बजाकर इस तरह के विरोध समाज करता है। हम लोग किसानों के बगल साल में खड़े हैं। हम लोग मोदी के विरोध में खड़े हैं। मोदी को किसानों को हक मिलना चाहिए। आज हम लोग इस चलते थाली बजा के किसानों के हक में खड़े हैं। मोदी का विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? नरेंद्र कौर की फतेह। आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, जिसमें वो अपने जो बिल लाए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके बिल सही हैं। अगर उनके बिल सही होते तो हमारे किसान भाई पूरे देश के एकजुट होकर उनके विरोध में नहीं खड़े होते। तो इसीलिए हम लोग मोदी जी से यह अपील करते हैं कि किसानों की मांग को मानते हुए ये कानून जो लाए हैं उनको रद्द किया जाए। और हमारे किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, पूरे संसार में इनका रोजी रोटी इन्हीं से चलती है। इसीलिए हम मोदी जी से अपील करते हैं कि ये जो कानून है ये गलत है, इनको वापस लेकर के किसानों की मांग को पूरा किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मोदी साहब अपनी मन की बात कह रहे हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है। किसानों के हित में जो है उसे उनका अधिकार मिलना चाहिए। जो कि हम सब बहनें आज थाली बजा बजा कर किसानों के साथ हम लोग साथ मिलकर उनसे लड़ रहे हैं। आपसे अपील बार बार कर रहे हैं कि जो किसानों की मांग है उन्हें पूरा किया जाए ताकि ये मसला हल हो सके। आपसे बार बार हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के किसानों भाइयों का जो कि हमारे अन्नदाता हैं, जो कि हम सबों को अन्न देते हैं, उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनसे हम लोग बार बार आपसे अपील करते हैं किसानों भाइयों की जो लड़ाई है उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि हम बहनें, हम सारा संसार अच्छी तरह से जी सके। ठीक है, बस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मोदी जी मन की बात बोलते हुए किसानों को और पूरे देश को संबोधन करते हुए ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी जो विचार है, उनके जो लाए हुए कानून हैं वो सही हैं। लेकिन आज हम लोग गोविंद नगर की साध संगत, गोविंद नगर की स्त्री सत्संग एवं यहाँ के नौजवान या सभी कमेटी के सदस्य मिल करके थाली बजा करके मोदी जी के मन की बात का विरोध कर रहे हैं और किसानों के पक्ष में खड़े हैं। जो किसानों के जो पक्ष में खड़े होकर जो उन्होंने कानून लाए हैं उन कानूनों का हम विरोध करते हैं और जो है मांग करते हैं मोदी जी से, और मीडिया से भी, आपके माध्यम से भी मोदी जी से ये मांग करते हैं कि ये जो कानून लाए हैं उन कानूनों को रद्द करके किसानों की मांग पूरी की जाए। हम किसानों के साथ हैं और किसानों का साथ हम देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तरसेम सिंह। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj.
713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोटरसाइकिल के क्षेत्र में अति प्राचीन माने जाने वाली कंपनी जावा मोटरसाइकिल का रविवार रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बांसड़ा मोड़ के समीप उद्घाटन हुआ। इस शोरूम का उद्घाटन अंचल के व्यवसायी सुरेश जायसवाल ने फीता काट कर किया। मोटरसाइकिल के क्षेत्र में अति प्राचीन माने जाने वाली कंपनी जावा मोटरसाइकिल का रविवार रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बांसड़ा मोड़ के समीप खुला। इस शोरूम का अंचल के व्यवसायी सुरेश जायसवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जबकि इस अवसर पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, पवन टंडन, शोरूम के मालिक प्रशांत जायसवाल तथा अंचल के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जायसवाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खुले शोरूम के उद्घाटन के दौरान जावा मोटरसाइकिल कंपनी के रीजनल मैनेजर उदित तिवारी, सेल्स मैनेजर परविंदर सिंह ने बताया कि वैसे तो जावा कंपनी चेकोस्लोवाकिया मूल की कंपनी है, जबकि भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर कंपनी भारत में जावा मोटरसाइकिल लॉन्च किए हैं। इसके 3 मॉडल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जावा अति प्राचीन कंपनी है एवं जावा की बुलेट सेगमेंट की मोटरसाइकिल युवाओं को विशेष पसंद बन रही है। अरे मत कुछ यार, एक को क्लियर कर। हम लोग का ग्रुप में वहाँ जो सरल छोड़ के कोई जावा जो मोटरसाइकिल के क्षेत्र में काफ़ी पुरानी कंपनी मानी जाती है और लोगों का उस नाम के प्रति एक आस्था है, विश्वास है। हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों ने रानीगंज में
जावा मोटरसाइकिल बुलेट का एक शोरूम खोला है, इस बारे में 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। आसनसोल में ये एक ब्रांच रानीगंज में खुला है। 3 मॉडल्स इसमें है, एक जावा क्लासिक, जावा फोटो और एक जावा पेरा। इसका रेंज 196 से 2,11,000 तक है और पिकअप जो है वो 2,00,000 है। अभी तक 2 महीने में हम लोगों ने 150 लोगों को पसंद आएगा। एक ये नए रूप में जावा जो है ना लॉन्च किया है, और ये रॉयल एनफील्ड के पैरेलल में, उसी पैरेलल में गाड़ी है। और अभी तो अच्छा इसका क्रेज है, नया नया मॉडल है और हॉर्स पावर भी फर्स्ट क्लास है, टायर का ग्रिप बड़ा अच्छा है, गाड़ी एकदम गॉर्जियस है, चढ़ने पे लगता है कोई अच्छा सा हम लोग बाइक यूज कर रहे हैं। इसका 180 से 211 तक का वैल्यू है अलग अलग मॉडल का। सर, हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे बुलेट का जो क्रेज ख़त्म हो गया था, रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी पुनः जब रीलॉन्च की है तो देख रहे हैं कि काफ़ी क्रेज बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में आपको कैसा प्रतीत हो रहा है कि यह जावा जो आपने जो शोरूम खोला है वह कैसा रिस्पॉन्स इस कोयलांचल शिल्पांचल क्षेत्र में मिलेगा? हम आशा करते हैं खूब अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलेगा, इस गाड़ी का क्रेज भी रहेगा, और अच्छा बाजार के लिए बेस्ट गाड़ी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के भगत सिंह मोड़ स्थित जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष सईद अफरोज के नेतृत्व में अल्पसंख्यक सेल के नेताओं ने तृणमूल जिला कोऑर्डिनेटर और कोयला खदान श्रमिक के महामंत्री हरेराम सिंह का स्वागत किया। हरेराम सिंह जी जिंदाबाद। बोलिए मतलब आज आपको माइनॉरिटी सेल के कार्यालय में बुलाया गया था, आपका स्वागत किया गया, इस पे क्या कहना है आपका? आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कार्यकर्ता दुर्गापुर से लेकर आसनसोल तक जो माइनॉरिटी सेल से संबंध रखते हैं वो उपस्थित हैं, और उनके कार्यालय में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। 2021 के चुनाव की तैयारी अभी से हमारे लोग शुरू कर दिए हैं। जिस तरह आज कार्यालय यहाँ पर शुरू हुआ है, और वास्तव में जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय होना चाहिए वो कार्यालय माइनॉरिटी सेल को देखने में आया है कि साधारण कार्यालय जो है उन लोगों ने बनाया है, और इसमें काम जनता की सेवा का काम होगा। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करूँगा कि 2021 का चुनाव बहुत ही टफ चुनाव है, बहुत तरह की बातें यहाँ होगी, धन बल का प्रयोग बीजेपी करेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हम लोगों को चुनाव जीतना है। और फिर एक बार ममता बनर्जी को 2021 में मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता एक होकर के काम करेंगे। इतना ही संदेश मुझे देना। आज क्या देखिए, आज हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में KKSC के जनरल सेक्रेटरी और हमारे ज़िला के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, जो हमारे पश्चिम बर्धमान ज़िला में गरीबों के मसीहा के तौर पे एक ऐसा चेहरा जो बहुत ही मतलब गरीबों के लिए हमेशा जो है उनका दिल तड़पता रहता है, और अपने पार्टी वर्कर के हमेशा साथ 24 घंटा साथ रहने वाले लीडर, हमेशा उनका हौसला बढ़ाने वाले लीडर, और ममता बनर्जी के सच्चे सिपाही, अभिषेक बनर्जी के सच में दिल से प्यार करने वाले हरेराम सिंह जी आज हमारे दरमियान में मौजूद है। ये पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के दफ्तर में, और हम लोग सभी लोग यहाँ पे उनका स्वागत है और उनको अपने पास हम लोग महसूस कर रहे हैं, और उनको अपने पास पाकर अपने ऑफिस में आकर हम लोग जो है धन्य हो गए हैं। उनका मतलब हम लोग थैंक्स अदा कर रहे हैं। और हमारे साथ आलोक बोस भी रानीगंज से आए हुए हैं, और भी हमारे सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी दुर्गापुर से आए हुए हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, और आने वाले दिनों में
हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हरे राम सिंह जी नेता और मजबूत तरीके से और मजबूत उनके हाथ को मजबूत पार्टी की तरफ से और एक मजबूत नेता के रूप में और कल हम लोग उनको देख पाएंगे, ये आशा है मैं कर रहा हूँ। हरराम सिंह जी के बारे में बोला जाता है कि हिंदी भाषियों के बीच में उनका एक अच्छा पकड़ है और हिंदी भाषी समाज उनके साथ मतलब अपना महसूस करता है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हरे राम सिंह हिंदी भाषाभाषी तो है ही हैं, लेकिन जितना वो हिंदी भाषाभाषी, बांग्ला भाषाभाषी और मुसलमानों अक़लियतों सभी से उनका एक सेकुलर इमेज है। हरे राम सिंह के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है। हरे राम सिंह ऐसा साफ सुथरा चेहरा है कि जो अगर पार्टी में उनको अगर और अच्छे जगह पे लाया जाए और बड़े जगह पर लाया जाए तो पश्चिम बर्दवान में पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। आपका नाम? सैयद मोहम्मद अफरोज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पश्चिम बर्दवान। रानीगंज विधानसभा भाजपा पार्टी कार्यालय में रविवार एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन रोनाई अंचल के रहने वाले लाल मोहम्मद द्वारा आयोजित किया गया, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। रानीगंज विधानसभा भाजपा पार्टी कार्यालय में रविवार एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां संवाददाता सम्मेलन लालू मोहम्मद द्वारा आयोजित किया गया, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। विगत कुछ दिनों पहले वार्ड नंबर 35 में लालू मोहम्मद ने कई तृणमूल समर्थकों को भाजपा में शामिल होने के नाम की सूची जारी करते हुए इस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था, परंतु उन तृणमूल समर्थकों का कहना है कि वह उस समय मौके पर शामिल ही नहीं थे, न ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए लालू मोहम्मद ने रविवार एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान समय में आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल का पत्ता कटने वाला है, इसीलिए तृणमूल इस प्रकार के दोषारोपण कर रही है। साथ ही साथ इस विषय पर उन्होंने तृणमूल पर अनेक सारे दोषारोप किए। बयान दिया है, बोला कि नहीं हमको ये ज़बरदस्ती किया है, ये तो ठीक बात नहीं है। सोचना चाहिए इसको कि जब आपका घर में गया है, हम तो ऐसे किसी का नाम दिए नहीं। कोई भी चीज़ क्या होता है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी का ये है। ये हम लोग नरेंद्र मोदी जो काम डेवलपमेंट कर रहा है हर जगह, इसी का नेतृत्व से हम लोग आए हैं। एक बार पॉज कर। अच्छा, उस दिन प्रेस मीट करके वहाँ पे 35 नंबर वार्ड टीएमसी पार्टी कार्यालय में कहा गया कि आपका नाम में एलिगेशन दिया गया कि 70-72 जन को आप ले गए, उन लोग का नाम दिए लेकिन उन लोग को पता ही नहीं है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आप बोल रहा है, ये जानते हैं तिलुमुल का पैर का माटी घसक गया है। इन लोग का कोई तरफ से वहाँ से कोई कागज़ निकला बिंटी नहीं से निकाल के बाद वो सब अफवाह। वो लोग का वक्तव्य है कि ऐसा कोई नहीं है कि किसी का ज़बरदस्ती काम करेगा। खुशी से अगर होगा तब आइए। वो लोग लिस्ट निकाला, पैसा दे के जहाँ हम लोग कंपनी किए थे उनको पैसा दे के लिस्ट निकाल के वो लोग। लेकिन वो लोग आदमी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे उस दिन। अरे मौजूद नहीं था, अब तो बोले ना, सबने में भी बोला है कि हमको पूछिए, यहाँ है कि आदमी बैठा है उसका घर में जाके बात हुआ है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। टीएमसी नेता शिवदासन दासू ने कहा कि आपका विरुद्ध में प्रशासनिक स्टेप भी लिया जाएगा। अरे प्रशासनिक स्टेप ले चाहे जो भी ले, हम तो किसी को ज़बरदस्ती तो किए नहीं। अब ज़बरदस्ती ये लोग अब बोल रहा है, बोल सकता है, बोलने ऐसा लगता है। इस विषय में ये जो गलत है आपको बता रहे हैं। इन लोग का डर हो गया है कि अब हम लोग 2-3 महीने के अंदर तो हम लोग ऐसे ही चल जा रहे हैं। ये लोग बहुत कुछ बोल सकता है। लालू तक किसी से पैसा लिया है ना लेगा। ये भर्ती पार्टी में जो जनता में ज्वाइन किया है ना, ये सब मेरा नीति है नहीं। मैं एक किसान हूँ, चाष करता हूँ, खाता हूँ। मतलब क्या पदभार था आपका ऊपर? देखिए, पद तो हमारा पूरा वार्ड का था। हम लोग को माननीय सौरभ आके बोला कि भाई आप पद से आपको साइड होना का। हम उसको एक ही बात बोले रहे हैं कि देखिए वहाँ ऑफिस खुला है हमारा बालाजी का मंगलपुर, तो आप उद्घाटन किए। बोले कि नहीं अभी उद्घाटन कुछ होगा नहीं। तो हम बोले हम लोग यहाँ इतना आदमी है तो हम लोग का घास छिलने के लिए हम लोग आए हैं। कोई भी काम होगा लड़का लोग को हम घुसाएंगे नहीं, ये करेंगे तो हमको तो गाली देगा। अभी आप बीजेपी पार्टी होकर काम करना चाहते हैं? हाँ, काम करना चाहते हैं, हम करेंगे। फिर अपने साथ हम लोग हर पूरा 11 वार्ड से आदमी, हम जितना परिचय सबको हम लाएंगे। 11 वार्ड ऐसे
ऐसा बात नहीं है कि देखिए दूसरा वार्ड का भी मेरा आदमी है, परिचय जितना आदमी है मेरे 11 वार्ड से, और गांव का भी जितना परिचय सबको हम बुलाए। आपका नाम? मेरा नाम है लाल मोहम्मद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।